शादी हो और दूल्हे को घोड़ी पर चढ़कर दुल्हन के घर बारात के साथ जाते देखना आम है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जब दुल्हन घोड़ी पर चढ़कर दूल्हे के घर बारात में जाती हुई दिखाई पड़ती है। सतना शहर के बलेचा परिवार की एक लौती बेटी घोड़ी पर चढ़कर दूल्हे के घर बारात लेकर रवाना हुई है। बड़े धूमधाम से बारात सतना से कोटा के लिए दूल्हे के घर रवाना हुई। परिवार ने घोड़ी पर चढ़ने की बेटी की न सिर्फ ख्वाहिश पूरी की, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया है कि बेटियां किसी पर बोझ नहीं हैं। बेटा और बेटी में कोई अंतर भी नहीं। जितना समाज बेटों को अधिकार देता है, उतना बेटियों को भी दिया जाना चाहिए। सतना के कृष्णनगर इलाके में रहने वाले नरेश बलेजा की एक लौती बेटी दीपा की शादी का दृश्य जिसने भी देखा वह देखता ही रह गया। यह नज़ारा ही कुछ ऐसा था कि दुल्हन घोड़ी पर सवार थी और बारात दूल्हे के घर रवाना हो रही थी। दीपा की शादी कोटा में रहने वाले एक परिवार में तय हुई। बेटी की ख्वाहिश थी कि वह बेटों की तरह घोड़ी पर बैठकर अपने दूल्हे के घर जाए। इस ख्वाहिश को परिवार ने पूरा किया है। यही नहीं, परिवार बेटा और बेटी पे कोई फर्क नहीं समझता। अपनी बेटी की शादी वह एक बेटे की तरह धूमधाम से करना चाहते थे, लिहाजा बड़े धूमधाम के साथ बेटी की बारात निकाली गई। परिवार की माने तो कई सालों बाद उनके परिवार में एक बेटी हुई है। वे अपनी बेटी की बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अक्सर समाज में बेटों को प्राथमिकता दी जाती है, लिहाजा वह अपनी बेटी की बारात निकालकर समाज को यह मैसेज देना चाहते हैं कि बेटियां सम्मान की हकदार हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। बहरहाल आज भी हमारे समाज में कुछ कुरीतियां मौजूद हैं जो बेटियों को बोझ समझती हैं। दीपा की शादी उनके लिए यह एक संदेश है कि जो बेटियों को बोझ समझते हैं, समाज के लिए यह सीख भी है कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता। जितना अधिकार बेटों को होता है, उतना बेटियों को भी समाज को देना चाहिए। बिंद किरण के लिए सतना से चेतन गर्ग की यह स्पेशल रिपोर्ट है। क्योंकि हम बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं समझते। जैसे बेटे की हम बारात निकालते हैं, हमारा सपना था कि हम बेटी की भी वैसे ही बारात निकालें, इसीलिए हमने किया। उतनी ही धूमधाम से हम शादी करें। हमारी एक ही बेटी है, हमारे लिए वो बेटे की तरह ही है। समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज को मैं ये बोलूँगी कि वो भी बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क ना करें, और जैसे वो बच्चों को बेटों को प्यार देते हैं, वैसे बेटियों को भी प्यार दें और बेटियों को भी वैसे ही विदा करें जैसे वो बेटों को करते हैं। 25 सालों बाद आपके 25 साल बाद हमारे बाद किसी बेटी की शादी हो रही है, तो सभी को बहुत खुशी थी। मैंने उनके भाइयों ने ये सब सोचा, और मेरी बेटी का भी ये सपना था कि मैं घोड़ी पे बैठूं, तो मैंने वो सपना उसका पूरा किया। उसके भाइयों ने भी पूरा सपोर्ट किया, पूरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया हमारे वाले। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी घोड़े पे बैठूंगी, लेकिन जब मैंने वहाँ देखा कि ये सब इन्होंने ये सब रेडी किया हुआ है, मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मेरी फैमिली मेरे लिए इतना सोचती है। आई फील वेरी ब्लेस्ड। मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी लड़कियाँ बोझ नहीं होती हैं अपने परिवार के ऊपर।
तो सबको ऐसा ही सोचना चाहिए कि लड़के के बराबर लड़कियां ही होती हैं, वो कभी किसी पे बोझ नहीं होती हैं। उनको भी उतना ही प्यार देना चाहिए जितना लड़कों को दिया जाता है। ये समाज ने एक नई रीति को अपनाया है, क्या था इसके पीछे का मकसद? आज जानकारी मिली कि सतना के नानकराम वलेचा जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उस परिवार की बेटी दीपा वलेचा जी की बारात निकाली गई। 25 साल बाद उस परिवार ने आज कन्यादान का उस परिवार को मौका मिला है। निसंदेह अच्छी पहल है। बेटे और बेटी में फ़र्क इस परिवार ने आज ख़त्म कर दिया। बेटी की बारात निकालकर पूरा समाज ऐसे परिवार का सम्मान करता है और ऐसी बेटी को आशीर्वाद देता है कि वो आगे बढ़े और उसका जीवन सफल बने। और इससे पूरे समाज को भी सीख मिलती है कि कोई भी बेटी में फ़र्क ना करे बेटे के मुताबिक। अच्छी पहल है, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं वलेचा परिवार का। बहुत बहुत धन्यवाद।